गाय पिपलिया नाम का एक छोटा और शांत गांव अपने हरियाली और पुराने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कुएं के पास हर समय एक सफेद गाय बैठी रहती थी। उसकी लाल चमकती आंखें और उसकी गंभीर मुद्रा किसी को भी विचलित कर देती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव वाले उस गाय को कभी चरते हुए नहीं देखते थे। वह दिन में कुएं के पास होती और रात के समय अचानक गायब हो जाती। यह रहस्यमयी व्यवहार पूरे गांव के लिए पहेली बना हुआ था। गांव के कुछ युवा जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, कुएं और गाय के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उनमें से दो, रवि और अजय, कुएं के पास जाने का फैसला किया। रवि बोला, इसमें डरने की क्या बात है? यह तो बस एक गाय है। लोग अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं। अजय ने सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। आधी रात को जब गांव वाले गहरी नींद में थे, दोनों चुपके से कुएं के पास पहुंचे। वहां गाय खड़ी थी, चुपचाप कुएं को घूरते हुए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने धीमे से कहा, देख, यह सिर्फ एक साधारण गाय है, अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही रवि ने गाय के करीब जाने की कोशिश की, गाय ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। अचानक वह गायब हो गई। तभी कुएं से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। डर से कांपते हुए दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अजय का पैर फिसल गया। रवि ने उसे किसी तरह उठाया और दोनों दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। अगले दिन अजय की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह अजीब अजीब बातें करने लगा। वह कहता, वह गाय नहीं है, वह कोई और है। उसने मुझसे कहा है कि मैं मर जाऊंगा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिनारायण को बुलाया। बाबा ने अजय को देखकर कहा, यह कोई साधारण बुखार नहीं है, यह गाय के पीछे छिपी आत्मा का प्रकोप है। हमें इसका सच जानना होगा। बाबा हरिनारायण ने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, करीब 50 साल पहले इस गांव में गौरा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सुंदर और नेकदिल थी। वह ठाकुर साहब के खेतों में काम करती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसके साथ अन्याय किया। गौरा ने जब इसका विरोध किया तो ठाकुर ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। एक रात ठाकुर ने उसे गांव के इसी कुएं में धकेल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह वहीं मर गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस कुएं के पास भटकती है। शायद वही आत्मा गाय के रूप में यहां आती है। रात में गांव वाले इकट्ठा हुए और तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा शांति चाहती है। अगर हम इसे न्याय देंगे तो यह यहां से चली जाएगी, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। गांव वाले डर गए। उन्होंने तांत्रिक से पूछा, हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने जवाब दिया, हमें कुएं के पास पूजा करनी होगी और गौरा के लिए न्याय की गुहार लगानी होगी। अगली रात तांत्रिक और गांव वालों ने कुएं के पास पूजा शुरू की। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और गाय को बुलाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद गाय कुएं के पास आ गई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुएं से एक डरावनी चीख सुनाई दी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने को कहा। कुएं से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे गौरा की छवि दिखाई देने लगी। वह रो रही थी और कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे ठाकुर साहब के अन्याय की कहानी को हर पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, ताकि ऐसा अन्याय फिर कभी ना हो। गौरा की आत्मा ने गांव वालों की बात सुनी। धीरे धीरे उसकी छवि गायब हो गई और गाय भी कुएं के पास से चली गई। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अजय भी ठीक हो गया और उसने कहा, मैंने गौरा को जाते हुए देखा, वह अब शांति में है। गांव वालों ने उस कुएं के पास एक मंदिर बनवाया जहां लोग गौरा को याद करते थे। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि अन्याय का विरोध करना जरूरी है और किसी की पीड़ा को अनदेखा करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल स्पूक नेट को लेते रहे।